अब बच्चों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से अपनी वर्ड पावर इंक्रीज कर देते हैं, कर लेते हैं। तो इसमें पहला वर्ड है अब्लेज, ABLAZE। अब्लेज मतलब है कि कोई चीज़ जब जलती रहती है ना, कोई चीज़ जिसमें आग लगी हुई थी उसको अब्लेज बोलते हैं। जैसे द हाउस हाउस वॉज अब्लेज, घर में आग लगी हुई थी, मतलब उस जल रहा था। एवरीथिंग, अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एवरीथिंग वॉज अब्लेज। क्या? एवरीथिंग वॉज अब्लेज, हर चीज जल रही थी, हर चीज जल रही थी। ओके, तो तुम्हारा ये इस सेंस में हो गया। तो भाई अब इसको पैसिव इसमें बना लें, कॉन्टिन्यूस में, सॉरी क्वेश्चन में। वॉज इट अब्लेज, क्या इसमें आग लगी हुई थी? वॉज इट अब्लेज, क्या इसमें आग लगी हुई थी? अच्छा, अब्लेज का जो दूसरा मीनिंग है वो है जैसे कि दिवाली पर होता है ना, बिल्कुल रोशनी से भरा हुआ। ठीक है, तो हम कहेंगे द हाउस वॉज अब्लेज, मतलब कि चकाचौंध था। अब्लेज विद लाइट, विद लाइट्स। ओके, अब्लेज विद लाइट्स मतलब बहुत सारी लाइटें जल रही, दिवाली पर होता है ना। ओके, तो इसमें कहते हैं तो मतलब जैसे आपका मतलब वो पूरा भरा हुआ था लाइट से, बिल्कुल चकाचौंध, जैसे खुशी वाली लाइट होती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एबल। अच्छा, एबल का मतलब होता है योग्य, लेकिन बहुत सारे मीनिंग है। देखो अभी हम बात करेंगे। तो पहली बात तो हम इसमें बी के साथ इस्तेमाल करते हैं, बी एबल टू डू समथिंग, डू समथिंग। तो यानी कि आप, यानी कि बी इज एम आर वॉज वर्क, आपको पता है जब आप ये इस लेवल पे यहाँ पे ये वाली वर्ड पावर वगैरह देख रहे हैं, तो बी में मतलब आपको पता ही कि बी मतलब इज, एम और आर, वॉज वर, इनमें से कोई भी हो सकता है बी का मतलब। तो यानी कि अगर आप कोई काम करने में सक्षम है तो आप कह सकते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, आई कैन स्पीक इंग्लिश, सेम मतलब आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आई एम एबल टू ये थोड़ी फॉर्मल इंग्लिश है, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आर यू, जैसे कि आप क्या इंग्लिश बोल सकते हैं, तो क्या इसको कह सकते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है, या फिर आर यू एबल टू, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है ना, ये इसमें आपका आर यू एबल टू स्पीक, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ENGLISH। ठीक है, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश या फिर कैन यू स्पीक इंग्लिश या फिर आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल वही सेंस है, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, का आप इंग्लिश बोल सकते हो। लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर में कैन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप जो है फ्यूचर के लिए करेंगे विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, मतलब कि आप जो है सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू, यानी कि आप कर पाओगे, और कोई वर्ब लगा दो फर्स्ट फॉर्म कि डोंट वरी आप इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है ना, वन डे, एक दिन, यू विल, ठीक है विल, और भाई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, एक दिन आप इंग्लिश, देखो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, एक दिन तुम इंग्लिश बोल पाओगे। अगर अपने बारे में कह सर मैं कब तक इंग्लिश बोल पाऊंगा, ओके, व्हेन विल, मैं कब इंग्लिश बोल पाऊंगा, व्हेन विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब बोल पाऊंगा, व्हेन विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब बोल पाऊंगा। ये एबल है, ठीक है, एबल। तो यहाँ देख रहे हो विल का इस्तेमाल हो रहा है इसमें।
कि आप जो है 1 साल में इंग्लिश बोल लोगे आप जो है, तो क्या कहेंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक, ठीक है, स्पीक इंग्लिश। देखो स्पीक की स्पेलिंग में तो वो खुद आनी चाहिए, मैं लिखने में थोड़ा सा ये पेन में ऐसे ही हो जाता है, स्पीक इंग्लिश विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने में आप बोल पाओगे, विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, ओके। तो यू विल बी एबल टू, कर पाओगे। अच्छा, एबल का मतलब जो है, अब देखो जो व्यक्ति, अब एक वर्ड देख लेते हैं, एबल बॉडीड, क्या, एबल बॉडीड, एबल बॉडीड, BODIED, एबल बॉडीड। एबल बॉडीड कौन लोग होते हैं, कौन व्यक्ति होता है जिसमें कोई कमी नहीं होती, इनके शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसे बोलते हैं एबल बॉडीड। क्या बोलते हैं, एबल बॉडीड। और इसका उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना, यानी कि आप कहेंगे डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, क्या कहेंगे, डिसेबल्ड, या आप ये कहेंगे इसमें, अच्छा, इसका जो अपोजिट होता है एबल बॉडीड का, वो होता है फिजिकली चैलेंज्ड, फिजिकली, ओके, फिजिकली चैलेंज्ड, या फिर डिसेबल्ड, क्या, डिसेबल्ड, AB, डिसेबल्ड। तो आगे आप डिसेबल्ड के आगे लिखा लिखा मेंटली डिसेबल्ड, क्या, मेंटली लिख दो। जैसे आपने देखो इसके अंदर जो है मेंटली, MENTALY, मेंटली डिसेबल्ड, यानी कि जो आपका डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड, ठीक है, या फिर फिजिकली डिसेबल्ड, फिजिकली, PHI, फिजिकली डिसेबल्ड, ओके, यानी कि जो फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक तौर पर, मेंटली डिसेबल्ड। तो ठीक है, एबल बॉडीड और उसका, ओके। तो आज के लिए इसी के 7 मिनट का हो गया, बाकी का हम जो एबल के कुछ और मतलब, ठीक है, एबल बॉडीड तक हो गया, अब आगे हम करेंगे। अच्छा, ये एडवर्ब और सीख लो, एबली मतलब कि कुशलता से, कि ही हैंडल द सिचुएशन, ही डिड द जॉब एबली, ये एडवर्ब है, एबली, यानी कि ठीक है, एबली मतलब आपका कि एडवर्ब है ये, एबली मतलब कुशलता पूर्वक, ठीक है ना, एबली मतलब कुशलता पूर्वक, ही एबली हैंडल्ड द मशीन, हैंडल्ड द मशीन एबली, यानी कि कुशलता पूर्वक। ओके बच्चों, चलो बाकी का कल करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।